जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो बस चाय नाश्ता सब हो चुका है मेरा। बस यहाँ पर मेरे भाई के लिए बना रही हूँ टिफ़िन। तो रोटियाँ भी बन चुकी है, चावल भी हो चुके। तो आलू भी उबाल लिए हैं। बस उसके अंदर से 2 ही आलू मैंने निकाला है। मेरे भाई के लिए सब्जी बनाऊंगी, तो हमारी सब्जी मैं दोपहर को ही बनाऊंगी। तो बस साथ में आलू उबाल लिया है। तो बस यहाँ पर आलू भी छील लूंगी। यहाँ पर टमाटर मिर्ची वो भी कट कर दूंगी। तो सुबह में 5 बजे ही उठ गई थी। उठने के बाद मैंने हॉट वाटर पिया, मेरा दिया बाती किया, योगा एक्सरसाइज की। उसके बाद यहाँ पर टिफ़िन है वो बना रही हूँ। तो बस आज मेरा भाई जाने वाला है, बस 2 दिन के लिए ही आया था मेरे पास रुकने के लिए। तो बस उसी के लिए यहाँ पर खाना बना रही हूँ। तो बस ऐसे ही जो आलू है उसको मैंने हाथों से ऐसे तोड़ दिया है। तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है इस तरीके से सब्जी। तो वैसे तो मुझे सुबह टिफ़िन नहीं होता है, लेकिन इस तरीके से होता है तो फिर पूरा जो खाना है सुबह ही आधा बन जाता है। तो बहुत आसान हो जाता है, फिर दोपहर की झंझट नहीं होती है। तो बस 2 दिन के लिए ही मुझे टिफ़िन था, वरना नहीं होता है, कभी कभार ही होता है। जैसे कि मेरे हस्बैंड की कहीं पर दूर साइड चालू हो काम की तो ही टिफ़िन होता है, वरना तो नहीं होता। वो तो कभी कभार ही, आप समझ लिए कि 2-3 महीने में एक बार ही शायद से इस तरीके से होता है, वरना नहीं होता है। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा किचन है, गैस स्टव, उसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। यहाँ पर प्लेटफॉर्म को भी अच्छे से क्लीन कर दूँ। तो यहाँ पर तेल भी गर्म हो चुका है। इसके अंदर मैंने डाल दी है राई, जीरा, हींग, हल्दी का पाउडर। अच्छे से उसको मिक्स कर दूंगी। उसके बाद यहाँ पर कटा हुआ हरा मिर्च एंड टमाटर डाल दूंगी। तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती। और मेरे भाई की फेवरेट सब्जी है पोटैटो की। कल रात को ही मैंने उसको पूछ लिया था कि मैं कौन सी सब्जी बना कर दूँ, तो आज उसने बोला कि मुझे आलू की सब्जी बना कर देना और थोड़ी सी रस्से वाली करना। तो टिफ़िन में उसे रस्से वाली सब्जी पसंद है। तो बस थोड़ा सा यहाँ पर मैं पानी डालूंगी ताकि रस्से वाली सब्जी हो। तो बस यहाँ पर केटल में मैंने गर्म पानी कर कर रखा ही है। तो यहाँ पर मैं मसाला कर दूंगी। यहाँ पर डाला है धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर। तो ये लाल मिर्च का पाउडर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाला है ताकि उसका कलर बहुत ही अच्छा है। तो बस केटल में गर्म पानी कर कर रखा ही था, तो बस पानी डाल दूंगी। तो उससे रस्से वाली सब्जी पसंद है, तो बस यहाँ पर मैं रस्सा कर रही हूँ। तो सब्जी है हो चुकी है, अच्छे से पक चुकी है। तो बस यहाँ पर रोटियां भी बन चुकी है। तो बस यहाँ पर टिफ़िन है वो मैं भर दूंगी। तो बस उसे बहुत ही जल्दी नहीं जाना था, तो फिर थोड़ा सा लेट ही मैंने यहाँ पर टिफ़िन बनाया था उसका। तो बस यहाँ पर सब्जी है वो भी मैं निकाल दूंगी। तो थोड़े पोटैटो मैंने रख दिए हैं, मेरे भाई जितनी ही बनाई थी, हमारे दोपहर को मैं तड़का दूंगी। तो बस यहाँ पर चावल है वो भी निकाल दूंगी और एक डिब्बी में अंदर रोटियाँ भर दूंगी। तो नीचे की तरफ मैं टिश्यू पेपर बिछा दूंगी ताकि भाप भाप जैसा होता है तो फिर रोटियां गीली हो जाती है। तो बस टिश्यू पेपर बिछा दूंगी और एक ऊपर से ढक दूंगी ताकि उसके अंदर जो पानी पानी जैसा हो जाए तो फिर रोटियां गीली ना हो जाए। तो बस उस तरीके से मैं कुछ टिफ़िन पैक करती हूँ। तो बस खाना हमारा रेडी है यहाँ पर टिफ़िन का, तो उसको कर देते हैं पैक। तो छाछ है वो भी फ्रिज के अंदर रख दी है, तो उसको भी निकाल देती हूँ। तो बस अब दूंगी भाई को टिफ़िन, तो वो जाएगा जॉब पर। तो मेरा भाई कितने टाइम से यहाँ पर आया नहीं था रुकने के लिए। वैसे तो आया था, लेकिन मेरे पास 1-2 दिन ऐसे रुकने नहीं आया था। मैंने बोला कि कितने दिनों से नहीं आया है, तो फिर वो 2 दिन के लिए चला आया था। तो सुबह तो वो जॉब पर चला जाता था, शाम को सीधा मेरे घर आ जाता था। फिर रात को हम बैठते थे, बातें बातें करते थे, फिर दूसरे दिन वो जॉब पर चला जाता था। ऐसे 2 दिन मेरे पास रुका। तो बस आज भाई जॉब से सीधा घर चला जाएगा, फिर बाद में कभी आएगा मेरे पास रुकने के लिए। तो बस यहाँ पर जो ये पोटैटो है इसको मैं निकाल दूंगी। तो चावल तो साथ में ही मैंने बना लिए है, तो फिर दोपहर को फिर कोई झंझट नहीं। तो बस यहाँ पर आधा किचन तो अच्छे से क्लीन है। तो इतने सारे बर्तन है उसको भी वॉश करना है। तो ये कल रात के बर्तन है, इसको पहले मैं ड्रॉअर में रख दूंगी ताकि जो बर्तन ही मैं वॉश करूँ तो उसको मैं इसके अंदर रख सकूँ। ये बर्तन सेट बाद में करते हैं, पहले कपड़े है वो सुखा देती हूँ। बाहर बारिश जैसा भी मौसम हो रखा है और बालों में कल तेल लग गया है, उसको वॉश भी करना है। बस पहले कपड़े सुखा देती हूँ, उसके बाद इसको सेट करती हूँ। तो वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े मैं सुबह ही उठते ही डाल देती हूँ ताकि अच्छे से वॉश हो जाए और धूप में मैं सुखा दूँ। तो बस सारे कपड़े सुखा दिए हैं।
तो ये 2 मैट है, एक बाहर आंगन की है और एक बेडरूम में जो वॉशरूम है वहाँ पर रखी हुई थी। तो इसको मैं वॉशिंग मशीन में नहीं डालती हूँ। तो मैट को मैं हाथ से ही धोती हूँ, हाथ से ही वॉश करती हूँ। तो बस यहाँ पर ये जेली है, तो इस तरीके से कुछ है तो बहुत आसानी से इसके अंदर से जो साफ़ हो जाता है, कुछ भी कपड़े वगैरह धोना हो। तो ये मैट है, मैं इसी से वॉश कर रही हूँ। तो बस जल्दी से फटाफट से साफ़ हो जाता है, तो इसको मैं मशीन के अंदर नहीं डालती हूँ। तो जो मैट की पीछे जो वाइट वाइट होता है वो बहुत ही ख़राब हो जाता है। तो पहले मैं मशीन में डालती थी, लेकिन एक मैट मेरी बहुत ही ख़राब हो गई, पीछे पूरा पपड़ी पपड़ी जैसा निकल रहा है। तो मैं इसको नहीं डालती हूँ, हाथ से ही वॉश करती हूँ। तो बस थोड़ी ही देर लगती है, ज़्यादा देर नहीं लगती है। फिर थोड़ी सी आलस करते तो इस तरीके से चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो मैं नहीं डालती हूँ मैट को बिल्कुल भी अंदर। तो बस हाथ से कितनी मिनट लगती है, थोड़ी ही देर लगती है, ज़्यादा तो देर लगती नहीं है। तो बस पहले मैंने इसको भिगो कर रख दिया था ताकि उसका मैल है वो जल्दी से निकल जाए। तो ये मैट है आंगन के, यहाँ पर उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो बस इसी हैबिट से हम कुछ कुछ चीज़ें खुद के अंदर सुधारते हैं तो हमारी चीज़ें घर की बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो बस इसी तरीके से मैं घर का कुछ काम करती हूँ, मैनेज करती हूँ। तो बस ये वाली मैट है वो तो मशीन में डाल सकते, जो मैं आंगन की धो रही हूँ वो। लेकिन वॉशरूम के पास जो बिछाती उसको वॉश करनी ही थी, तो इसको भी मैंने सोचा हाथ से ही धो देती हूँ। तो ज़्यादातर मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि फिर बहुत ही गंदी होती बाहर आंगन वाली, तो मशीन के अंदर सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो इसको मैं हाथ से ही वॉश कर देती हूँ। तो बस दोनों मैट को मैंने हाथ से वॉश कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर जो पूरा साबुन वाला फर्श भर चुका है तो उसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ़ कर दूंगी। तो इसी तरीके से जब भी मैं बाहर का काम करती हूँ तो इसको अच्छे से मैं फ्लोर को साफ़ कर ही देती हूँ, क्लीन कर ही देती हूँ। तो बस इसी तरीके से मैं फ्लोर की भी सफाई कर देती हूँ, ताकि जो साबुन वाला ऐसे ही रख देते तो फिर पूरा वाइट वाइट सा हो जाता है। इससे अच्छा है कि पूरा अच्छे से साफ़ कर दे, क्लीन कर दे। बस कितनी मिनट लगती है, सिर्फ 5 मिनट ही लगती है, लेकिन आलस करते तो पूरा जो मेसी सा दिखता है और फिर काम भी हमारा बढ़ जाता है। नहीं करते तो बहुत ही ख़राब हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो जो मैट है वो भी मैं यहाँ पर सुखा देती हूँ। तो बस आ चुकी हूँ किचन में। तो जो रात के बर्तन है सबसे पहले उसको मैं ड्रॉअर में लगाऊंगी, ताकि जो जूठे बर्तन मुझे साफ़ करने तो मैं इसके अंदर रख सकूँ। तो आज के बर्तन है वो भी कुछ ज़्यादा है, क्योंकि सुबह चाय और नाश्ता किया उसके बर्तन, फिर टिफ़िन बनाया, खाना बनाया, वो सारे बर्तन है एक्स्ट्रा वो मैं वॉश कर ही देती हूँ। तो जो भी चीज़ें थी वो भी मैंने निकाल दी है। तो ज़्यादातर जो खाना था वो भी मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, ताकि एक्स्ट्रा बर्तन सारे मैं कर दूँ तो फिर दोपहर को कम। तो बस इसी तरीके से हम घर का जो काम है कुछ मैनेज करते हैं। तो जो हम हाउसवाइफ होती है इसी तरीके से घर को मैनेज करते हैं ताकि हमारा घर सुंदर व्यवस्थित दिखे। तो बस यहाँ पर गैस स्टव है, उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, और किचन की जो टाइल्स है उसको भी मैं सामने की तरफ अच्छे से क्लीन कर ही देती हूँ। जब भी मैं किचन में काम करती हूँ, काउंटर टॉप साफ़ करती हूँ, तब मैं सामने की तरफ हाथ ऐसे मार ही देती हूँ। अगर इस तरीके से हम काम करते हैं तो फिर चीज़ें बहुत ही गंदी भी नहीं होती और फटाफट से हो जाती है। अगर नहीं करते तो फिर पूरा जो ख़राब होता रहता है। तो जब भी हम सफाई करते हैं तो बहुत ही देर लगती है। इससे अच्छा है जब भी हम क्लीनिंग करते हैं तो हाथ हाथ कर दे तो बहुत जल्दी फटाफट से हो जाता है। तो बस यहाँ पर गीले कपड़े से साफ़ करने के बाद यहाँ पर मैंने सूखा कपड़ा ले लिया है, ताकि अच्छे से जल्दी से सूख जाए और देखने में भी बहुत गंदा ना दिखे। तो बस पूरा जो प्लेटफॉर्म है किचन का अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है। तो बस उसके बाद बारी आती है पूरे घर में झाड़ू लगाने की। तो बस डस्टिंग क्लीनिंग है वो भी हो चुकी है पूरे घर में। तो बस यहाँ पर दोनों कमरों में मैंने झाड़ू लगा दिया है। इसके बाद यहाँ पर लिविंग रूम है, बाहर का आंगन है, वहाँ पर भी अच्छे से पूरा मैं साफ़ कर दूंगी। तो बस कुछ इसी तरीके से सुबह का जो मॉर्निंग का रूटीन है वो चलता है। तो आज तो मेरा खाना भी बन चुका है, सिर्फ मुझे दोपहर को रोटी और सब्जी का तड़का देना है। तो बस इसी तरीके से कुछ मेरा डेली का रूटीन रहता है, इस तरीके से कुछ मेरी लाइफस्टाइल रहती है। तो बाहर आंगन है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो आंगन की भी साफ सफाई हो चुकी है। उसके बाद बारी आती है पोछा लगाने की। तो अंदर दोनों कमरों में पोछा लग चुका है। तो यहाँ पर लिविंग रूम में आ चुकी हूँ। तो हफ्ते में 2 बार इस तरीके से मैं बैठ कर ही पोछा लगाती हूँ। इससे जो अच्छे से फ्लोर है वो भी चमक जाता है, क्लीन हो जाता है
और थोड़ी सी हमारी कसरत एक्सरसाइज वो भी हो जाती है, तो दोनों ही फ़ायदा है। तो बस इसी तरीके से मैं हफ्ते में 2 बार इस तरीके से क्लीन कर ही देती हूँ। तो पूरा घर का काम हो चुका है, थोड़ी देर के लिए मैं बैठ गई थी। तो जब भी पूरा घर का काम हो जाता है तो मन को एक अलग ही सुकून मिलता है, शांति मिलती है, पूरे घर के अंदर पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। तो बस आ चुकी हूँ यहाँ पर फिर से किचन में, दोपहर हो चुकी है। तो बस पोटैटो है वो भी मैंने छील लिए है, बस उसको दे देंगे तड़का। तो वही बेसिक मसाले डाले हैं, राई, जीरा, हींग, हल्दी। उसके बाद यहाँ पर टमाटर डाल दिया है, कटी हुई मिर्ची डाल दी है, बस थोड़ा सा नमक डालूंगी ताकि जल्दी से टमाटर पक जाए। उसके बाद ये पोटैटो है वो डाल दूंगी और अब कर देंगे मसाला। तो बस यहाँ पर धनिया पाउडर डाला है और कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है वो डाल दिया है। बस अच्छे से उसको मैश कर दूंगी। तो बस इस तरीके से कुछ करते हैं तो सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। बस पूरा मैश नहीं करना है, सिर्फ आलू को तोड़ना है। तो बस बड़ा बड़ा इस तरीके से मैं उसको तोड़ दूंगी और थोड़ा सा पानी डालूंगी। तो रस्से वाली सब्जी बहुत ही पसंद है, मेरे बेटों को भी बहुत ही पसंद है इस तरीके से सब्जी। तो बस यहाँ पर गर्म पानी मैंने केटल में कर लिया है, बस वही डालूंगी। तो बस सब्जी भी हो चुकी है, हम लोगों ने खाना पीना भी खा लिया है। उसके बाद मैं आप लोगों को सीधा मिल रही हूँ शाम को। तो बस मैं मार्केट जाकर आई हूँ। तो बस मैं गई थी, तो बस ये कुकर मुझे लेना था तो वही मैं लेकर आई हूँ। और ये चॉपर है वो भी मुझे पसंद आ गया, तो मैंने सोचा खरीद ही लेती हूँ। तो ये इलेक्ट्रिक चॉपर मुझे कब से खरीदना था, लेकिन खरीद ही नहीं पा रही थी, ऐसे ही रह जाता था। तो बस प्रेशर कुकर लेने आज गई थी तो मुझे सामने दिख गया, तो बस मैंने ले लिया। तो ये बहुत ही सारी चीज़ें ज़्यादा होती है तो बहुत आसान तरीके से चॉप हो जाता है इससे। तो इलेक्ट्रिक है ये, तो बस स्विच दबाया और हो चुका। तो वैसे तो मेरे पास चॉपर है लेकिन वो दोरी वाला है, तो बहुत ज़्यादा सब्जियां होती है तो फिर उसको देर लगती है। और ये प्रेशर कुकर है वो भी मैं लेकर आई हूँ, मेरे हस्बैंड लेकर आए थे लेकिन वो बहुत ही छोटा था, हांडी शेप था उसका। तो हांडी शेप वाला मैंने यूज़ किया हुआ है, इसलिए मैं इस तरीके से लाई हूँ। तो ये वाला मुझे बहुत ही पसंद आ गया, इसलिए मैंने ये खरीदा। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। आप लोगों को कुछ भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर जाए और बाजू में दी गई बेल आइकन को दबा दे ताकि जो भी मेरा अगला वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।